नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल इंस्पायर टू गोल। क्या आप इंग्लिश समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? क्या आपको सही वर्ड याद नहीं आता? अगर हाँ, तो आज की यह वोकेबलरी क्लास आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दों का ज्ञान, वर्ड पावर। जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको याद होते हैं उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है। आज हम इन 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानेंगे और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला वर्ड है अवेस्ट, दूसरा है एम्बैरेस्ड, तीसरा है शेमफुल, चौथा है कॉय, पांचवा है ह्यूमिलेटेड। हम इसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं जिसे आसानी से हमको याद हो जाए। तो हम एक स्टूडेंट की कहानी लेंगे। राहुल एक स्टूडेंट है किसी स्कूल का, उसी के बारे में हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। एक दिन राहुल किसी स्कूल का एक स्टूडेंट है। एक दिन टीचर ने उससे सवाल पूछा, राहुल को जवाब नहीं आता था, फिर भी उसने गलत उत्तर दे दिया। पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। राहुल एम्बैरेस्ड या शर्मिंदा महसूस करने लगा। तभी टीचर ने कहा, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की बेटा? राहुल अचानक चुप हो गया और सिर झुका लिया। वह अबेस्ड या झेंप गया। अबेस्ड वहाँ अबेस्ड हो गया। अब चलते हैं आगे। उसी क्लास में एक लड़की थी, नेहा। जब टीचर ने उसकी तारीफ की तो वह हल्के से मुस्कुराई। यही हल्के से मुस्कुराना या बनावटी हंसी क्या है? क्वाय। लेकिन क्लास में एक लड़का चीटिंग कर रहा था। टीचर ने उसको पकड़ लिया और कहा, यह बहुत ही शेमफुल या शर्मनाक बात है। फिर उस लड़के को सबके सामने बहुत डांट पड़ी। वह बहुत दुखी हुआ और खुद को छोटा महसूस करने लगा। वह ह्यूमिलेटेड हो गया। बात करते हैं अबेस्ड। अबेस्ड जो होता है ये कुछ सेकंड के लिए होता है। जब सन कुछ सेकंड के लिए हो तो वहाँ अबेस्ड का यूज होता है। कुछ मिनटों के लिए हो तो वहाँ एम्बैरेस्ड होता है। और कोई शर्मनाक काम या गलत काम हो वहाँ हम शेमफुल का यूज करते हैं। बनावटी शर्म के लिए क्वाय का यूज किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा किसी समाज में अपमान मतलब हो जाए किसी का, वहाँ ह्यूमिलेटेड होता है। जब समाज के सामने अपमानित हो जाए कोई, वहाँ ह्यूमिलेटेड होता है। चलिए, जैसे उदाहरण से समझते हैं अबेस्ड के बारे में। अबेस्ड कब होता है आदमी? जैसे किसी का गलत नाम हो, रीता को सीता बुला देना और रीता हंसकर कहे कि मेरा नाम सीता है, वहाँ आदमी अबेस्ड हो जाता है। मतलब कि हल्का सा शर्म महसूस करता है, वहाँ अबेस्ड होगा। अबेस्ड का बड़ा भाई है एम्बैरेस्ड। है, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं है, एम्बैरेस्ड। जैसे पैंट की जिप खुली रह जाए और कोई कहे कि आपकी पैंट की जिप खुली है, वहाँ पर एम्बैरेस्ड फील होगा आपको। या आप गलत सुर में गाना गा रहे हैं, सब लोग सुनकर हंसने लगे, वहाँ एम्बैरेस्ड आप फील करेंगे। अब आते हैं शेमफुल पर। शेमफुल गलत काम, ये फीलिंग नहीं है। शेमफुल फीलिंग नहीं है, ये विशेषण है। शेमफुल जो है ये फीलिंग नहीं है, ये विशेषण है। अब आते हैं क्वाय। ये बनावटी शर्म होता है। जैसे किसी विद्यार्थी के एग्ज़ाम में 95% आ गए, फिर भी वो कहता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, 5% तो कट गए। तो ये सब मतलब बना, और अंदर से उसको अच्छा लगता है कि सब उसकी बड़ाई करते हैं कि 95% पाया है, लेकिन वो दिखाता है, मतलब कि दुख प्रकट करता है कि दिखाता है कि 5% कट गए, तो वहाँ क्वाय का यूज होगा। ह्यूमिलेटेड, जब पूरे समाज के सामने अपमान हो। जैसे आप अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गए, वहाँ वेटर आपसे कहता है कि आपके पास खाने के पैसे हैं, वहाँ पर आपको ह्यूमिलेटेड अपमान फील होगा। तो दोस्तों, ये 5 वर्ड आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वोकेबलरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल इंस्पायर टू गोल को सब्सक्राइब करें। डेली 5 वर्ड सीखेंगे, 30 दिन में आपकी इंग्लिश बदल जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।